और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि जितने भी हमारे आपके फ्रेंड्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे परेशान हैं, उन तक वीडियो पहुंच सके और वो उनकी हेल्प हो सके। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो बेटा मैं आप लोगों के लिए 20 मोस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लेके आ गया हूं। माइक्रो के मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लो। 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि कुल मिला के ओवरऑल 40, अगर एक दो आगे पीछे ले लो तो 45 क्वेश्चन। अगर 45 क्वेश्चन आप ढंग से करते हो तो 80 मार्क्स में, 80 में तो 16 तो एमसीक्यू आता है, उसकी इतनी कोई गारंटी नहीं है, हालांकि टॉपिक में भी उसमें भी कवर हो जाए, बट 64 में आपका 45 मार्क्स तो जरूर से बनने वाला है। ठीक है, तो जितना बोलना उतना अच्छे से पढ़ के चले जाना, पेपर में आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100% गारंटी तो बेटा कोई भी देता है, लेकिन अगर आप कुछ पढ़ा नहीं तो इसको पढ़ के चले जाओ, आपका पासिंग मार्क का काम तो आराम से इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं 20 मैक्रो मोस्ट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन कौन कौन से हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा जो बनेगा थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से। ठीक है, अब इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से एक है एडी एंड एएस अप्रोच टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम लेवल और लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट को पता करने के लिए जो अप्रोच होती है ना, एडी एंड एएस अप्रोच, वो आपको पढ़ के जाना है। और दूसरा है बेटा उसमें सेविंग अप्रोच। तो दो तरीका होता है, दो अप्रोच होती है, एक है सेविंग और एक है एडी एंड एएस। एडी का मतलब एग्रीगेट डिमांड, एएस का मतलब एग्रीगेट सप्लाई। तो इन दोनों क्वेश्चंस को जरूर से देख लो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको इन दोनों क्वेश्चंस में से ही एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। आपके सैंपल पेपर में सेविंग दिया है, कभी सेविंग कभी आपका एडी एंड एएस अप्रोच। ठीक है, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 डिफाइन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद डायग्राम। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का पूरा आपको न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके डायग्राम देख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद है कि 3 में से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, हो सकता है 3 में से 2 बन जाए, बट एक तो बनेगा कंफर्म। फिर एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड एंड मेजर्स टू करेक्ट देम। अगर डिमांड एक्सेस हो जाए या डिमांड डिफिशिएंट हो जाए तो उसको मेजर कैसे करेंगे, कैसे उसको करेक्ट करेंगे, इसी क्वेश्चन भी आपके पेपर में बन सकता है। तो ये 4 क्वेश्चन है, मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चन है, उसको आप देख के जाओ। न्यूमेरिकल की वीडियो अपलोडेड है, उसको जाके देख लो, काम हो जाएगा। ठीक, नंबर 5 सेकेंडरी एंड कंटीजेंट फंक्शंस ऑफ मनी। सेकेंडरी एंड कंटीजेंट फंक्शंस ऑफ मनी प्राइमरी भी है, लेकिन सेकेंडरी कंटीजेंट के इंपॉर्टेंस ज्यादा है मनी चैप्टर में। फिर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई M1 M2 M3 M4, चाहे लॉन्ग में दिखे चाहे छोटे में दिखे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये M1 M2 M3 M4 दिखेगा। और एक नया मेजर है जिसको हम लोग बोलते हैं M0, उसी को हम लोग हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं। M0 को ही हम लोग हाई पावर्ड मनी ही बोलते हैं। तो हाई पावर्ड मनी भी आपको 1 नंबर या 2 नंबर में देखने को मिल सकता है। ठीक, फिर है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एक की क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो दोनों ही सिमिलर है, थोड़ा सा अलग अलग है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, यहाँ पर बैंक के हिसाब से होता है, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के प्रोसेस देख के जाना। ठीक, फिर है 8 नंबर पे लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट एंड लिमिट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चन मैंने साथ में लिखे हैं, छोटा सा क्वेश्चन था क्योंकि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है, ये फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक का एक क्वेश्चन है जिसमें लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट दे रखा है, तो उसको देख लेना। और फिर लिमिट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, तो ये क्रेडिट क्रिएशन उसकी लिमिट क्या क्या होती है, कहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन सही से वर्क नहीं करता है। फिर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड आपको देख के जाना है, और इसकी एटलीस्ट 3 टेक्निक्स देखनी है। कितनी? 3 टेक्निक्स आप देख के जाओगे, क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन देखोगे और 2 तरह के कॉजेस जो है टाइप्स है, जिसमें आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 2021 में ये पेपर में आया था, जब आपका एक साल में 2 पेपर हुए थे। ठीक है, तो हो सकता है 2 साल हो गया, तीसरे साल आ जाए। फिर कॉजेज ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स होता है, और उसको मेजर कैसे कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं कि जो हमारा डिसइक्विलिब्रियम है वो हमारा ठीक हो जाए। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में सिर्फ मीनिंग पढ़ोगे, कुछ चीजें हैं
डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, डर्टी फ्लोटिंग एंड क्लीन फ्लोटिंग। तब एक एक लाइन की मीनिंग है, सिर्फ एक लाइन में। ये नहीं ढेर सारा दे दिया सर आपने, नाम तो एक क्वेश्चन का है लेकिन 6 क्वेश्चन दे दिए। 6 क्वेश्चन नहीं, सिर्फ एक एक लाइन की मीनिंग है और सब एक याद कर लो तो सबका मतलब समझ में आ जाएगा। वीडियो अपलोडेड है, नहीं देखा तो जाके देखो, बहुत कम टाइम में मैंने बहुत सी वीडियो अपलोड की है, आपका कम टाइम में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना। ठीक, उसके बाद आता है प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड डिग्रेसिव टैक्स। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक डेब्ट, पब्लिक डेब्ट क्या होता है, और एक्सप्लेन 4 मेथड्स ऑफ पब्लिक डेब्ट रिडेम्पशन। ठीक है, ये भी आपको देख के जाओगे मेथड्स क्या क्या होते हैं पब्लिक डेब्ट, जो भी आपने कर्जा लिया उसको वापस करने की मेथड क्या है। फिर रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी डेफिसिट मीनिंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन। ठीक है, रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी डेफिसिट की मीनिंग और उसके इम्प्लीकेशन, डेफिसिट फाइनेंसिंग मीनिंग आल्सो। और ठीक है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग की मीनिंग क्या होती है, जब घाटा हो जाता है तो हमें नई नोट छापनी पड़ती है ना, उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। ठीक, 4 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल देख लो, काम ही खत्म। अगर आपने 4 सेक्टर मॉडल पढ़ लिया तो 2 सेक्टर आएगा, तो 2 सेक्टर बनाना, 3 बोलेगा 3 बनाना, क्योंकि 4 के अंदर ही आपका 2 सेक्टर 3 सेक्टर कवर हो जाता है। इसलिए सिंपल है, इस चैप्टर से 18 चैप्टर से 4 सेक्टर मॉडल पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी क्या डिफरेंस है, 2 प्रिकॉशंस ऑफ ईच मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, और आपका तीसरा मेथड का क्या नाम बेटा, इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड मेथड। तीनों के 2 प्रिकॉशंस देख लो। 19 डिफरेंस बिटवीन ऑल नेशनल, डिफरेंसेस बिटवीन ऑल नेशनल एग्रीगेट, जो भी आपके नेशनल एग्रीगेट्स है ना, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनपीएफसी, उसमें सबके डिफरेंस पढ़ लो सबको, डिफरेंस ऑफ बना के लिख लोगे। 2 नंबर का लास्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता है, या तो प्रिकॉशन दिखेगा या तो क्या डिफरेंस दिखेगा। एक तो न्यूमेरिकल कंफर्म 6 नंबर का आएगा, उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक, और फिर डिस्पोजेबल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, इसके बारे में भी देख लेना। तो ये मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। और लास्ट में इसमें को तो न्यूमेरिकल है जो कि कंफर्म आता ही आता है, तो उस पर क्वेश्चन क्या लिखना, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा नेशनल इनकम से। ठीक है, तो 40 मार्क्स है। अगर आप ये 20 क्वेश्चन पढ़ के जाते हो पेपर में तो उम्मीद है कि 6 नंबर का न्यूमेरिकल तो कंफर्म आएगा ही आएगा। उसके अलावा आपका एटलीस्ट 40 में से अगर इसको ऐड कर ले हम लोग तो मेरे हिसाब से 25 तो इसमें से बनेगा पेपर में। ठीक है, 25 हो सकता है, 35 बने, हो सकता है 20 बने, लेकिन जहाँ तक चांसेस है 25 तो आपका पेपर में हो जाएगा, 20 तो बन ही जाएगा। मतलब इतना तो कंफर्म है कि आप पास हो जाओगे, क्योंकि माइक्रो पढ़ोगे 21, इसमें पढ़ो 41 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, 41 में आप 41 क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ, काम हो जाएगा। अब ये मत सोचना बेटा कि 41 क्वेश्चन दे रखे हैं सर ने, कैसे करेंगे। 41 नहीं है, नाम का है, कुछ क्वेश्चन में बड़े, कुछ बहुत छोटे। अब डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम, 1 मिनट, डिफरेंस बिटवीन ऑल नेशनल एग्रीगेट, मुश्किल से 5 मिनट। मतलब ये सब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपका 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। 40 में 20 क्वेश्चन तो बेटा मैंने ऐसे दे रखे हैं जो मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, तो उसको आप इजीली आप देख सकते हो और 2 घंटे के अंदर वो आराम से कवर हो जाएगा। फिर बाकी क्वेश्चन डिटेल में पढ़ डालो, ठीक, तो आपका काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, क्योंकि जितने भी हमारे आपके फ्रेंड्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे परेशान हैं, उन तक वीडियो पहुंच सके और वो उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।